दिल्ली में भाजपा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। संबित पात्रा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली। स्पेशल उनको पैकेज दिया था कि आप घूमने फिरने जाओ। ये वाधवान ब्रदर्स जो ये जीएससी की जो मेन कंपनी है, जिसकी सब्सिडियरी जीएससी है, ये भी डायरेक्टर है। तो इनको और प्रवीण राउत के खिलाफ एफआईआर हुआ था कब? 2018 में। तो क्या बदले के भाव के साथ एक दिन इनकी सरकार बनेगी, ये एक दिन हमारे खिलाफ बोलेंगे? क्या बदले के भाव के साथ 2018 में हमने जाके रेट्रोस्पेक्टिवली इनके ऊपर एफआईआर कराया? ऐसा नहीं है, क्योंकि महाडा ने इनके खिलाफ एफआईआर कराया था। और आपको याद होगा एक पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हुआ था, जिसमें यह बैंक बैठ गई थी और हजारों खाता धारक, कई लोगों ने सुसाइड भी किया था पीएमसी बैंक घोटाले में। 6,700 करोड़ रुपए का गबन, जिसमें से बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो साइफन ऑफ हुआ था। उस मामले में वाधवान ब्रदर्स इन्वॉल्व थे। उनके घर में जब रेड हुआ तो उनके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले थे एजेंसीज को, ये जो पूरा हाउसिंग पात्रा चौल के विषय में, उसमें प्रवीण राउत का नाम आना, उसमें ये सारे ट्रांजैक्शन। और केवल इतना ही नहीं है, ये जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, ये जो 1040 करोड़ बटा है, वो कहां कहां गया है ये तो एजेंसीज बताएगी। हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो अखबारों से, मीडिया से जो खबर लेते हैं, मीडिया में यह भी खबर आई है कि 8 प्लॉट संजय राउत जी की धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा राउत जी ने एक और संजय राउत जी के मित्र हैं सुजीत पटकर, उनकी धर्मपत्नी के साथ मिलकर 8 प्लॉट खरीदे हैं। और उसमें भी करोड़ों करोड़ रुपए रजिस्ट्री अमाउंट के इतर दिया गया है। तो आप सोचिए, इतने सारे प्लॉट, फ्लैट, करोड़ों रुपए का गबन। आप बताइए, आप जनता जनार्दन हैं, क्या इसमें कोई जांच ही नहीं होनी चाहिए? 2018 में जो केस महाडा ने किया था, क्या यह बंद कर देना चाहिए क्योंकि संजय राउत बहुत बड़े नेता है? मुझे आश्चर्य होता है। आजकल टीवी है, आजकल सोशल मीडिया है, कुछ छुपता नहीं। नोटों की गड्डियां निकल रही है, गड्डियां। देखकर आंख चकाचौंध हो जाता है कि ये है क्या। ऐसे पहाड़ निकल रहे हैं नोटों के। हर जगह पार्थ बैठे हैं। बंगाल में दीदी का पार्थ, यहां उद्धव का पार्थ, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल का पार्थ। ये नोटों की गड्डियां निकलेंगी, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट निकलेगा, और ईडी कुछ नहीं करे, वो चुपचाप घर में बैठे, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है एंड पॉलिटिशियंस आर एंटाइटल्ड। इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि ये माननीय है। बड़ा आश्चर्य का विषय है। और देखिए, ये लोग जो आज सवाल पूछ रहे हैं, इनसे पूछिए जरा, ये नवाब मलिक के समय तो बहुत उछल रहे थे कि नवाब मलिक के ऊपर बड़ा कार्यवाही हो गया, बदले की भाव के साथ हो गया, वहां धर्म का एंगल भी ला रहे थे, न जाने क्या क्या कर रहे थे। अभी नवाब मलिक जेल में है ना, कोर्ट ने क्यों नहीं छोड़ दिया? अगर हम बदले के भाव के साथ काम कर रहे थे, एजेंसीज बदले के भाव के साथ काम कर रही थी, तो कोर्ट ने नवाब मलिक को क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा बिकॉज देयर वर एविडेंसेस अगेंस्ट हिम, because he was embroiled neck deep in corruption. That is the reason as to why the law has taken its course. कानून ने अपना काम किया है, कैसे छोड़ देगी? और ये सारे लोग सड़क पे तो इतनी बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं, हमें गर्व है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। ऐसा ही कुछ बोला था ना कल कि हमें गर्व है इनके ऊपर, संजय राउत के ऊपर गर्व है शिवसेना को, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अरे आपको तो गर्व है, कोर्ट को तो गर्व नहीं है। अगर कोर्ट को गर्व होता तो कोर्ट इनको रिमांड में देती, कोर्ट इनको कस्टडी में भेजती। कोर्ट इनको कस्टडी में भेजी है क्योंकि कोर्ट कन्विंस्ड है, इनमें से किसी व्यक्ति को तो कोर्ट छोड़ नहीं रही है कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। ये वो लोग हैं, हनुमान चालीसा बोलने पर तो राष्ट्रद्रोह लगा रहे थे आप। उड़ा देंगे, धक्का मार के गिरा देंगे, देख लेंगे, इस प्रकार के तो डायलॉग आप बोल रहे थे। घमंड की भाषा का प्रयोग तो आप कर रहे थे, बदले की भाव का तो प्रयोग आप कर रहे थे। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम कानून, संविधान और देश की नीतियों में विश्वास रखते हैं। वी नेवर, भारतीय जनता पार्टी और द गवर्नमेंट रन बाय भारतीय जनता पार्टी नेवर ओवरराइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाके, संविधान के ऊपर जाके कोई कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। एजेंसीज के किसी भी काम पर अड़चन, रुकावट, इंटरफेरेंस नहीं करती। मगर हां, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। यह बात हर कोई याद रख ले कि करप्शन के लिए तिल मात्र का स्थान इस नए भारत में नहीं है। जनता जनार्दन है, जिन्होंने जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया है उनको कभी छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ एक और
वे विषय हम लेने वाले हैं, मगर आज इस विषय पर विपक्ष से हम इतना ही निवेदन करेंगे कि आप करप्शन और भ्रष्टाचार को पॉलिटिसाइजेशन करना, उस पर राजनीति करना छोड़ दें। पार्लियामेंट में आप सकारात्मक विषयों पर चर्चा करें और जो लोग भ्रष्ट हैं उनको सजा हिंदुस्तान की कोर्ट देगी। दूसरा विषय भी बड़ा गंभीर है। दूसरा विषय है पंजाब का। आप सबने देखा है पंजाब में किस प्रकार से एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल is trying to usurp powers in Punjab through his proxies, not through elected members in Punjab. पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, एक चयनित चिन्हित जानकार, मतलब जिनको जनता ने वोट दिया वैसे मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। आपने एक एडवाइजरी कमेटी, उसका चेयरमैन राघव चड्ढा को बनाया। इस पूरे विषय में किसी ने याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में डाला और कल जिस प्रकार की तल्ख टिप्पणी हाईकोर्ट ने और हाईकोर्ट के खास करके चीफ जस्टिस ने पंजाब सरकार पे किया है, उनसे उत्तर मांगा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चीफ जस्टिस ने, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूरे विषय की सुनवाई करते हुए कहा है, क्या यह संविधान के साथ फ्रॉड नहीं कि ऐसे व्यक्ति को शक्तियां दी जाए और वो सरकार चलाए? एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को सरकार का बागडोर दे दिया जाए जो उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है और वो सरकार चलाए, क्या यह फ्रॉड नहीं है? यह चीफ जस्टिस ने पूछा है पंजाब की सरकार से और उनसे कहा है तुरंत इसका जवाब दे। दूसरा विषय जो कहा है कि इसकी क्या जरूरत थी, इस प्रकार के एक अपॉइंटमेंट के लिए क्या आवश्यकता थी, और सरकार की शक्तियां यदि एक व्यक्ति को दी जाएं तो फिर इलेक्शन की क्या आवश्यकता थी? अगर एक ही व्यक्ति को आप वहां पे सर्वे सर्वा करके बैठाने वाले हैं, आप चीफ मिनिस्टर को भी दरकिनार करने वाले हैं, सरकार को भी वहां दरकिनार करने वाले हैं, तो इलेक्शंस कराने की क्या आवश्यकता थी? ये तल्ख टिप्पणी जो चीफ जस्टिस महोदय ने किया है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में, ये अपने आप में अरविंद केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं इंक्रिमिनेट करता है और उनसे प्रश्न पूछता है। आज पंजाब सरकार ने भी कोर्ट में कहा कि ये अभी तक ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं है। आज हमने मीडिया में देखा कि ये जवाब दिया है कि राघव चड्ढा एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन ही अभी तक ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ गिल्ट, और जो हकीकत है ये जानते हैं वो दिल के अंदर, इसी कारण से इस प्रकार का जवाब दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है कि यू कैन नॉट बी चीफ मिनिस्टर ऑफ 2 स्टेट्स टुगेदर। ये जो आपकी ख्वाहिश है कि आप यहां पर दिल्ली में रहें और दूसरे स्टेट को भी आप ही गवर्न करें, आप ही चलाएं और वहां के भी आप प्रॉक्सी सीएम बने, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स में पॉसिबल नहीं है। ये हिंदुस्तान का जो संवैधानिक तरीका है उसमें यह संभव नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, जवाबदेही जनता को होनी चाहिए आपकी, और हम आशा करते हैं इस पर जो उत्तर आप देंगे वो आप सार्वजनिक भी करेंगे और हम सब उस उत्तर के लिए अपेक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस? Sumit, yesterday Uddhav Thackeray addressed a press conference and said that this is all politicization and the BJP is trying to finish Shiv Sena. How do you respond to these charges? Earlier Sanjay Raut said the same thing. See, I have taken a whole press conference on the same issue, that as far as Patra Chaul, as far as allegations against Sanjay Raut, as far as incrimination of Sanjay Raut is concerned,